शिमला की हसीन वादियों में विन और डायना छुट्टियां मनाने न्यूयॉर्क से इंडिया आए थे। दोनों बेहद खुश थे और काफी एंजॉय भी कर रहे थे। शिमला की खूबसूरती की तारीफ तो सबने सुनी है, पर विन और डायना उसे महसूस कर रहे थे। शाम का समय था और वे दोनों माल रोड से वापस अपने होटल की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर रास्ते में एक क्लॉक हाउस पर पड़ी। क्लॉक हाउस देखने में बेहद खूबसूरत था, इसलिए डायना उस हाउस के अंदर जाने की जिद लेकर बैठ गई। मैं काफी थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे उस क्लॉक हाउस को देखने का मूड नहीं हो रहा। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम कुछ देर अकेले रहना चाहते हो? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, पर कहना तो यही चाहते थे ना। खैर, तुम आराम करो, मैं क्लॉक हाउस देखकर वापस आती हूँ। डायना अपना कैमरा लेकर क्लॉक हाउस के अंदर चली जाती है। विन गाड़ी में बैठा डायना का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक इंतजार करने पर भी जब डायना वापस नहीं आई तो विन भी उस क्लॉक हाउस के अंदर चला जाता है। क्लॉक हाउस बिल्कुल सुनसान था, चारों तरफ शांति और सन्नाटा था। विन यह सब देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। डायना कहाँ हो तुम? डायना बाहर आ जाओ, ये जगह लुका छुपी के लिए सही नहीं है। देखो यहाँ एक बल्ब के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। डायना क्या तुम सुन सकती हो? विन के बार बार बुलाने पर भी जब डायना नहीं आती तो विन थोड़ा डर जाता है और आगे बढ़ता है तो उसके पैरों से कुछ टकराता है। वे उठाकर देखता है तो और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वह चीज उसकी पत्नी डायना का कैमरा था जिस पर खून लगा हुआ था। विन डायना को आवाज लगाता है पर कोई फायदा नहीं होता। विन क्लॉक हाउस के बाहर जाता है और वापस होटल पहुंचता है। होटल पहुंचकर विन अपने लैपटॉप पर उस कैमरे की तस्वीरें देखने लगता है कि शायद कहीं से डायना का कोई सुराग मिल जाए। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जो उस कैमरे की आखिरी तस्वीर होती है। विन देखता है कि वह तस्वीर क्लॉक हाउस के पंखे की है जिस पर एक क्रॉस बना हुआ है। वह उस तस्वीर को थोड़ा और करीब से देखता है तो हैरान रह जाता है और अंधेरे में ही भागता हुआ उस क्लॉक हाउस के पास पहुंचता है। तभी पीछे से आवाज आती है, हेलो, तुम अंदर नहीं जा सकते। विन आवाज सुनकर पीछे देखता है। उसे एक गार्ड नजर आता है। वे गार्ड के पास जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है। गार्ड बात जानकर भी उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं देता, इसलिए विन उस गार्ड को मार देता है और क्लॉक हाउस के अंदर पहुंचता है। तो आखिर तुम यहाँ आ ही गए, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। खैर, अब तुम आ ही गए हो तो मेरे पास भी आ जाओ ना। विन आवाज को बहुत ध्यान से सुनता है। वे समझ जाता है आवाज ऊपर से आ रही है। वे जैसे ही ऊपर देखता है वैसे ही वह पंखा जिस पर क्रॉस बना हुआ था विन के ऊपर गिर जाता है। पर विन सही समय पर उस जगह से हटकर अपनी जान बचा लेता है। वह वापस ऊपर की तरफ देखता है, तब उसे एक प्रेत आत्मा नजर आती है जो दोनों हाथ फैलाकर नीचे की तरफ आ रही थी और बस एक ही बात को दोहरा रही थी, आओ विंग, मेरे पास आओ। विंग, मेरे पास आओ। आओ। विन अपने कान बंद करके भागता हुआ ऊपर जा पहुंचता है, पर वह आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब वह ऊपर जाता है तो उसे एक कोने में एक औरत दिखाई देती है। वह धीरे धीरे उसके पास जाता है। विन जैसे ही उसके पास पहुंचता है वह औरत चिल्लाकर बोलती है, जाओ यहाँ से, तुम भी मारे जाओगे। भाग जाओ यहाँ से। विन उसे देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि वह एक आत्मा थी और दरवाजे की तरफ भागने लगता है। तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। विन हांफता हुआ दूसरी दिशा में भागने लगता है और भागते हुए एक ऊंची दीवार से कूद जाता है। कूदने के बाद जब विन को होश आता है तो वह खुद को उसी जगह पर पाता है जहां वो पंखा गिरा था, पर इस बार पंखा वापस ऊपर ही लटका होता है। विन ये देखकर और भी ज्यादा डर जाता है
और उठने की कोशिश करने लगता है, पर तभी वे क्रॉस वाला पंखा उस पर गिर जाता है। विन भी उसी तरह मरता है जैसे उसकी पत्नी डायना मरी थी। विन के मरते ही एक आवाज आती है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब तुम मेरे साथ ही इस हॉन्टेड क्लॉक हाउस में भटकोगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।